नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिस्को एएसए वीपीएन्स के बारे में। देखिए, हम सिर्फ ये नहीं समझेंगे कि ये क्या है, बल्कि इससे भी ज्यादा जरूरी ये देखेंगे कि सही काम के लिए सही वीपीएन कैसे चुना जाए। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे बड़ा और सबसे बुनियादी सवाल, हम इंटरनेट जैसे एक खुले, असुरक्षित नेटवर्क पर अपना बिजनेस सेफ तरीके से कैसे चला सकते हैं? यही वो असल चुनौती है जिसे हल करने के लिए वीपीएन्स को डिजाइन किया गया है, और यही हमारे आज के पूरे डिस्कशन का बेस है। तो हमारा पहला सेक्शन है सिक्योर कनेक्शन चैलेंज। इसको ऐसे समझिए, इंटरनेट एक तरह से एक पब्लिक पार्क है। कोई भी आ जा सकता है, कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जो बिजनेस का जरूरी डेटा है, उसे तो एक प्राइवेट, एक सुरक्षित रास्ता चाहिए ना। वीपीएन का असल काम यही है। वो इस पब्लिक इंटरनेट के बीच से एक सिक्योर, एनक्रिप्टेड सुरंग या टनल बना देता है। ठीक है, तो चलिए पहली प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं। एक अकेले रिमोट यूजर को कैसे कनेक्ट किया जाए। जरा एक सिनेरियो सोचिए। एक अकाउंटेंट हैं जिन्हें घर से काम करते हुए कंपनी की बहुत सेंसिटिव फाइनेंशियल फाइल्स को एक्सेस करना है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके घर का वाईफाई सिक्योर नहीं है। ये एक बहुत ही कॉमन और असल जिंदगी की प्रॉब्लम है ना? और इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है रिमोट एक्सेस वीपीएन। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन करता क्या है? ये एक सिंगल डिवाइस, मान लीजिए एक लैपटॉप, से कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क तक एक सेफ इनक्रिप्टेड कनेक्शन बना देता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे किसी एक इंसान को डिजिटल ऑफिस में घुसने के लिए एक सिक्योर की कार्ड दे दिया गया हो। और यूजर के लिए ये प्रोसेस कितना आसान होता है, ये देखिए। वो बस क्लाइंट सॉफ्टवेयर खोलते हैं, अपनी पहचान कंफर्म करते हैं और बस हो गया काम। वो सारे रिसोर्सेज को सेफ तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। सिस्को एएसए पर ये काम करने के लिए कुछ कॉमन टेक्नोलॉजीज मिलती हैं। एक है एसएसएल वीपीएन, जिसमें क्लाइंटलेस और एनी कनेक्ट क्लाइंट दोनों ऑप्शन आते हैं, और दूसरा है IKV2 वीपीएन। ये बस उन टेक्नोलॉजी के नाम हैं जो इस सिक्योर कनेक्शन को मुमकिन बनाती हैं। चलिए अब एक अकेले यूजर की प्रॉब्लम से आगे बढ़ते हैं। क्या हो अगर हमें एक नहीं बल्कि दो पूरे के पूरे ऑफिसेज को आपस में सिक्योर तरीके से जोड़ना हो? यहाँ पर चैलेंज कुछ ऐसा है। एक नया ब्रांच ऑफिस खुला है और उसे कंपनी के हेडक्वार्टर्स में मौजूद सारे रिसोर्सेज का लगातार और सेफ एक्सेस चाहिए। यहाँ बात किसी एक इंसान की नहीं है, बल्कि पूरे नेटवर्क की हो रही है। और इस नेटवर्क लेवल की प्रॉब्लम के लिए एक खास सोल्यूशन बना है, जिसे कहते हैं साइट टू साइट वीपीएन। तो साइट टू साइट वीपीएन क्या करता है? ये दो पूरे नेटवर्क्स को, जैसे एक ऑफिस को दूसरे ऑफिस से इंटरनेट के ऊपर एक परमानेंट सिक्योर टनल के जरिए जोड़ देता है। आप इसे ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जैसे दो अलग अलग बिल्डिंग्स के बीच एक प्राइवेट सिक्योर कॉरिडोर बना दिया गया हो। अच्छा, ये टेबल देखिए, ये दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ कर देती है। रिमोट एक्सेस वीपीएन एक यूजर को नेटवर्क से जोड़ता है, मतलब ये टेलीकम्यूटिंग के लिए एकदम सही है। वहीं साइट टू साइट वीपीएन एक पूरे नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ता है, यानी ब्रांच ऑफिस को कनेक्ट करने के लिए ये बेस्ट है। और कनेक्शन का टाइप, रिमोट एक्सेस यूजर शुरू करता है जब जरूरत हो तब, जबकि साइट टू साइट वाला हमेशा चालू रहता है, एक ऑलवेज ऑन परमानेंट कनेक्शन। तो अब जब हम दोनों ऑप्शन समझ चुके हैं, तो चलिए इसको समराइज करते हैं कि आखिर सही टूल कैसे चुनें। तो मुद्दे की बात ये है, और ये बहुत सीधी सी है। अगर प्रॉब्लम एक यूजर को एक्सेस देने की है, तो सोल्यूशन है रिमोट एक्सेस वीपीएन। और अगर प्रॉब्लम दो नेटवर्क्स को जोड़ने की है, तो सोल्यूशन है साइट टू साइट वीपीएन। बस यही वो सबसे जरूरी बात है जो हमें याद रखनी है। और जाते जाते भविष्य के लिए एक सवाल। जैसे जैसे हमारे नेटवर्क्स क्लाउड में घुलते जा रहे हैं, इस सिक्योर टनल का भविष्य कैसा दिखेगा? सोचने वाली बात है ना? खैर, इस पूरी जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ने का बहुत बहुत शुक्रिया।